क्या भिखारी केवल वो लोग हैं जो मंदिर के बाहर भीख मांग रहे हैं? क्या भिखारी वो नहीं है जो दहेज मांग रहे हैं? कौन है ये? भिखमंगे। आप इतना दहेज मांगते हो, पैसों से रिश्ते नहीं बनते मेरी माँ। एक लड़की आपका तब सम्मान करेगी जब आप अपनी मेहनत से उसे कमाकर खिलाओगे। वो लड़की तब प्रसन्न होगी जब आप अपनी कमाई की गाड़ी में उसे बिठाओगे। आप कैसे पुरुष हैं? दहेज की गाड़ी पे बैठे, वो गाड़ी तो ससुर जी की है, तुम तो ड्राइवर हो। स्वाभिमानी क्यों नहीं बनते? जीवन स्वाभिमान से जिया करो। एक अच्छी लड़की की तलाश करो, एक अच्छी लड़की से विवाह करो। धन तो आप में काबिलियत होगी तो कमा ही लोगे, दहेज मांगने की क्या जरूरत है? लड़की का बाप जो स्वेच्छा से देता है बढ़िया है। मेहनत करने वाले अच्छे होते हैं, मांगने वाले अच्छे नहीं होते। और मैं बहनों से भी कहूंगा कि आप भी अपने लिए एक ऐसा लड़का चुनिए जो भीख ना मांगता हो दहेज की। दहेज मांगने वालों से अपनी बेटी का ब्याह मत करो। आपने अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया है ना, तो कोई सामान्य परिवार का लड़का देख लो ना। तुम्हें भी तो आईएएस अफसर चाहिए होता है, बड़ी नौकरी वाला। तो वो नौकरी वाला जब आपको चाहिए तो वो भी कहता कि भाई जब हमसे ब्याह करना तो लाओ। आप अपनी बेटी को योग्य बनाओ। लड़के लोग यदि वो ज्यादा अच्छा एक बात बताएं, लड़के लोग पढ़े लिखे जो होते हैं ना, वो सामान्य घर की लड़कियों से विवाह करना पसंद करते हैं। पढ़े लिखे लोग। लेकिन लड़कियां पढ़ जाएं तो वो सामान्य घर के लड़के से ब्याह करने में हिचकिचाती हैं, जबकि लड़के पढ़ जाएं तो वो सामान्य घर की लड़की से ब्याह करके जीवन गुजार देंगे। लड़का और लड़की में ये दोष होता है। लड़का कमा कमा के सारी जिंदगी पत्नी को खिलाता है, कभी ताने नहीं मारता कि मैं तुम्हें खिला रहा हूं। पर लड़कियां कमाने लग जाएं तो पति को ताने मार मार के मार डालते, देखो हम तुम्हें कमा कमा के खवा रहे हैं, तुम तो निठल्ले हो, कुछ करते धरते थोड़ी हो। हाँ या ना? इसलिए लड़कों में लड़कियों से ज्यादा गंभीरता होती है। गंभीरता लड़कों में ज्यादा होती है। वो निभाह लेते हैं उस लड़की को जो जरा कम पढ़ी लिखी हो। पर लड़कियों, बहुत लड़कियां भी निभाह लेती होंगी, पर समाज में ऐसा देखा गया है कि ऐसी लड़कियां कम हैं जो कम पढ़े लिखे लोगों को निभाती हैं। बहुत कम लड़कियां ऐसी हैं जो पैसा कमाती हैं, नौकरी करती हैं और अपने पति जिसकी नौकरी नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं, उसको निभाह रही हो। पैसे वाले को तो सब निभाह लेते हैं, पैसे वाले को तो सब निभाह लेते हैं, पर पैसे ना हो किसी के पास, उसको यदि निभाए, चाहे वो पत्नी हो या पति, तब वो सच्चा गृहस्थी कहलाता है, तब वो समझदार कहलाता है कि इसे गृहस्थी चलानी आती है। आज रिश्ते क्यों खराब हो रहे हैं? क्योंकि व्यक्ति इंसान से ज्यादा पैसे को महत्व देता है। किसको महत्व देता है? यदि आप पैसे से ज्यादा इंसानों की कदर करने लग जाएं तो कभी कोई रिश्ता टूटेगा ही नहीं। तो उन्हें पढ़ाई तो कराओ, पर उन्हें रिश्तों को निभाना भी सिखाओ कि बेटा पढ़ने लिखने का अर्थ ये नहीं है। आज मेरे पास कुछ दिन पहले एक लड़की आई, उसका एक छोटा बच्चा था 5 साल का।
तो अकेली थी, उसकी माँ साथ में थी। माँ ने कहा महाराज जी मेरी बेटी को आशीर्वाद दो, इसका घर बस जाए। तो मैंने कहा घर तो बसा बसाया, मांग भरी है, बच्चा गोद में है। तो मैंने पूछा लड़की से क्या हुआ, आपकी क्या दिक्कत है? उसने बताया कि महाराज जी मेरा पति है, मैं 70,000 रुपए कमाती हूँ और मेरा पति 1 रुपए भी नहीं कमाता। वो रहता है गांव में, मैं रहना चाहती हूँ शहर में। मैंने कहा कि लड़के के माता पिता कहाँ हैं? बोले वो भी गांव में हैं। बोले वो अपने माँ बाप के पास है। तो मैंने कहा लड़का तो अपनी जगह सही है भाई, आज नहीं कमा रहा है कोई बात नहीं, समय उतरता चढ़ता रहता है, आज हम नहीं कमा रहे हैं कल कमा सकते हैं। पैसा तो देखो आता जाता रहता है ना, सारे दिन एक से नहीं होते, कभी कभी बिल्कुल समय एक एक रोटी को आदमी मोहताज हो जाता है, ऐसे भी दिन आ सकते हैं। तो तुम अपने पति को छोड़ के चली आई अपनी माँ के पास। बोले महाराज जी मैं कमाती हूँ, मुझे किसी के दबाव में रहने की जरूरत नहीं। देखो जरा, कमाती हूँ मतलब एटीट्यूड यहाँ तक है कि मैं दबाव नहीं। अब बताओ क्या ऐसी लड़कियां कभी अपना घर बसा सकती हैं? अरे लड़की हो या लड़के हो, कमाते हो या नहीं कमाते वो अलग विषय है, पर बेटा रिश्ता निभाना अलग है। पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि हम रिश्तों की कदर ना करें। और आज याद रखिएगा, तलाक अनपढ़ लोगों का नहीं हो रहा है, उठाकर देखिए केस, हर पढ़े लिखे लोगों में तलाक 99% पढ़े लिखे लोगों का तलाक। रिश्ते हैं, सब कुछ है, यदि रिश्ता नहीं है तो पैसे का क्या कर लोगे? लेकिन अब सुनो, और ये गर्मी रहती है जवानी में। जवानी में लगता है कि जी हमें तो किसी की जरूरत नहीं, हम तो सेल्फ डिपेंड है, कमा लेंगे, पति की जरूरत नहीं। लेकिन जब तुम्हारी उम्र ढलने लग जाएगी तब समझ में आएगा कि तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी। माँ का साथ कब तक रहेगा? माँ जिंदा है तो तुम माँ के पास हो, बाप जिंदा है, मरने दो अपने माँ बाप को। भाई भौजाई तुम्हें कितना आदर सम्मान करेंगे, निकाल बाहर फेंकेंगे तुम्हें। इसलिए पति आपका सम्मान करे, पति बढ़िया आपको सुख दे सकता। जो आनंद जो सुख ससुराल में मिल सकता है ना, वो विवाह के बाद मायके में नहीं होता। हाँ या ना? सीता माँ को भी वनवास जाना पड़ा, क्या कठिन समय सीता माँ का नहीं था? अब सीता माँ बोलती क्यों? मैं कम पढ़ी लिखी हूं का, मेरे बाप के पर राजा थे जनक जी, क्या कमी थी? कौन सा धन कम था? सीता जी चली जाती ना। एक लड़की ससुराल की मायके की गरिमा होती है, नाक होती। आप लोग अपनी बेटियों को पढ़ाओ मेरी माँ, पर रिश्तों को निभाना भी सिखाती रहना, नहीं तुम्हारी बेटी पढ़ लिख के रिश्ता ना चला पाएगी। एरोप्लेन चला लेती है तुम्हारी बेटी, ट्रेन चलाने लग गई लड़कियां, गाड़ियां चलाने लग गई लड़कियां। चलाना भी चाहिए, पर एरोप्लेन चलाने से पहले रिश्तों को चलाना सीख लो, ट्रेन चलाने से पहले रिश्तों को चलाना सीख लो। ये बात लड़का लड़की दोनों के लिए। आप लड़के हैं तो भी एरोप्लेन और ट्रेन चलाने से पहले कि मेरे पिता कह रहे हैं कि तुम मेरे पास आओ। अब आप बताओ कि मैं किसके पास जाऊं? सुनो, पति पत्नी का हो गया तलाक, एक बच्चा था, वो बच्चा अब हो गया 22 साल का लगभग। अब उसके पिता कह रहे हैं बेटा तू मेरे पास आ, और वो सारा टाइम उसने माँ के साथ गुजारा अभी तक का। वो लड़का मेरे से पूछने आया कि आप बताओ मैं किसके साथ रहूं, बाप के संग कि माँ के संग? तो बताओ वो लड़का किसके साथ रहे? आप लोग बताओ किसके साथ रहे? मैंने कहा बेटा तेरे पिता ने तो दूसरा ब्याह कर लिया, उसे तो सहारा मिल गया किसी पुरुष या किसी स्त्री का, पर तेरी माँ तेरा मुंह देख देख के रह गई और उसने ब्याह भी नहीं किया।
पतिव्रता नारी है तेरी माँ, तो तेरा धर्म है बाप करोड़ों का प्रलोभन दे, फिर भी तुझे अपनी माँ का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने उसे यही समझाया कि माँ का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे भारत में तलाक ना हो किसी का। और तलाक, आप कितने लोग चाहते हैं कि भारत में तलाक ना हो किसी का? चाहते हो? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपनी बेटी और अपने बेटों को सिर्फ